लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने में अब हम ये कह सकते हैं कि 12 घंटे से भी कम का ही वक्त बचा है। और इन सब के बीच में नेताओं के बीच तल्खी अभी भी कम नहीं हो रही है। 1 जून की शाम एग्जिट पोल्स के जो नतीजे सामने आए थे उससे बीजेपी खेमे में जाहिर तौर पर खुशी की लहर है, तो इंडिया गठबंधन ने इसे फर्जी पोल बताकर मोर्चा खोल दिया है। बात एक बार फिर से ईवीएम पर आकर अटक गई है। कौन कितनी सीटें जीत रहा है, इस पर दावों की सियासत लगातार जारी है। क्या कुछ इन सब के बीच दिन भर आज हुआ, इस रिपोर्ट में देखिए। लोकसभा चुनाव के प्रचार के दौरान एक तरफ जहां दावों की सियासत हावी रही, तो अब एग्जिट पोल्स पर सवाल और ईवीएम की विश्वसनीयता को लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है। इंडिया गठबंधन की आशा के उलट एग्जिट पोल के नतीजे आने पर इंडिया गठबंधन के नेता और बीजेपी अब आमने सामने है। इंडिया गठबंधन जहां एग्जिट पोल को फर्जी बताकर सवाल खड़े कर रहा है, तो वहीं ईवीएम पर भी संदेह जता रहा है। देखिए, ये कोई नहीं है कि एक बैग, ये सब पहले से बना के रखा गया था, चूंकि बीच में दिखाया ही नहीं जा सकता। ये चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार रोक लगी हुई है। मजबूर हैं आप अंतिम दिन की पोलिंग के बाद ही दिखा सकते हैं। तो गठरी बना के पहले से रखा हुआ था, जैसे ही पोलिंग हुई फट से दिखा दिया। निश्चित तौर से पूरी तरह से मनगढ़ंत है और पूरी तरीके से भ्रमित करने वाला ये एग्जिट पोल है कि कैसे जनता को भ्रमित किया जाए, परेशान किया जाए। और परेशान होकर लोग फोन कर रहे हैं, आम जनता को कैसे इसको दबाव में लेने का काम है। ये पूरी तरह से बंद होना चाहिए, इस पर रोक लगनी चाहिए। जनता का वोट अगर पड़ा है तो इनको बहुमत नहीं मिल रहा है, और जो कांग्रेस पार्टी ने 295 का फिगर दिया है वो सही है। और उसके बाद यदि 300 पार, तो वो जनता का वोट नहीं है, वो ईवीएम मशीन का वोट है। इंडिया गठबंधन ने एग्जिट पोल और ईवीएम पर सवाल खड़े किए तो बीजेपी भी पीछे नहीं रही। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने सवाल पूछा कि जब कांग्रेस के फेवर में नतीजे आते हैं तो ईवीएम सही काम करती है, लेकिन अब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी, केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने भी इंडिया गठबंधन पर निशाना साधा। कांग्रेस से कुछ गंभीर सवाल पूछना चाहता हूं। क्या पिछले वर्ष तेलंगाना और कर्नाटक में चुनाव आयोग ने सही काम किया था और केवल राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में गलत काम हुआ? जय पराजय होती रहती है, परंतु लोकतंत्र के ऊपर आक्षेप मत करिए। और ऑन द लाइटर नोट कहूं, पूरे देश को पप्पू समझने का प्रयास मत करिए। एग्जिट पोल अभी आए हैं और आप ही सभी मीडिया के साथी ने किया है, तो सबने अपना अनुमान लगाया है। कल एक्यूरेट पोल आने वाले हैं, एक्यूरेट पोल में पता चल जाएगा कौन कितने पानी में। तो जनता मोदी जी के साथ है, विकास के साथ है, डेवलपमेंट के साथ है। और इसीलिए मुझे लगता है कि जो पूरे रुझान जो आए हैं एग्जिट पोल के, वो मोदी जी के फेवर में है और हम 400 तक सीटें जीतेंगे। एग्जिट पोल के आंकड़े चाहे जो कहें, लेकिन इन्हें एग्जैक्ट पोल तो कहा नहीं जा सकता। कई बार एग्जिट पोल के उलट भी नतीजे सामने आए हैं। ऐसे में इन अनुमानित आंकड़ों पर विपक्ष का हाय तौबा मचाना कोई नई बात नहीं है। असली नतीजे तो 4 जून को आने वाले हैं, जिसका सभी को इंतजार करना चाहिए। इलेक्शन डेस्क, IBC 24। उधर लखनऊ में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की और केंद्र सरकार की नीतियों पर निशाना जारी रखा। निशाना आज भी साधा, सिलसिलेवार कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने देश को बेरोजगारी दी है, लोगों पर महंगाई थोपी, किसानों का कर्ज माफ नहीं किया। अखिलेश ने यह भी कहा कि सामाजिक रूप से बीजेपी ने देश का सौहार्द बिगाड़ा है, पेपर लीक करवाए और महिलाओं पर अपराध भी बढ़े। नोटबंदी से छोटे कारोबार बर्बाद हुए। अखिलेश यादव ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर भी सवाल खड़े किए। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, नोटबंदी से व्यापार कारोबार चौपट कर दिया, भ्रष्ट जीएसटी से छोटे दुकानदार तक को मंदी का शिकार बना दिया, महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाए,
35 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी में देश को धकेला, आर्थिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया, इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया, जिसने महंगाई को बढ़ाया। अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर बेतहाशा महंगाई थोप दी। तो समाजवादी पार्टी का ये आरोप है खुले तौर पर कि केंद्र सरकार की नीतियां इस पूरे मामले में और केंद्र को सपोर्ट करने वाले सिस्टम के बीच में उन्होंने चुनाव लड़ा है। उनको रिजल्ट पर भरोसा भी है, लेकिन प्रक्रियाओं में सभी कार्यकर्ताओं के सजग रहने की बात हर एक विरोधी दल भी करता नजर आया। ये बड़ी अजब स्थिति है कि पूरी प्रक्रिया पर एक तरफ सवाल है, लेकिन जब उन सवालों के पीछे, शंकाओं के पीछे तथ्य मांगे जाते हैं तो कोई तथ्य सामने आता है नहीं। बिल्कुल, चूंकि अब कल परिणाम आने हैं और उस परिणाम से ठीक एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करना आकर और उस पर सवाल खड़े करना, इसके पीछे भी किस तरह की रणनीति थी ये भी वाकई देखना होगा। हालांकि समाजवादी पार्टी बहुत उम्मीद इस बार कर रही है कि उत्तर प्रदेश की इन 80 सीटों में कोई करिश्माई प्रदर्शन क्या वो और कांग्रेस पार्टी ने चूंकि मिलकर चुनाव लड़ा है तो क्या कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कल जब नतीजे सामने आएंगे तो उत्तर प्रदेश की पूरी कहानी देखना भी बड़ा दिलचस्प होगा।